हेलो वॉरियर्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं वरुण गेरा, फाउंडर battleofchess.com और चेस फॉर एवरीवन का आज डे 9 है। आज हम सीखेंगे चेक और चेकमेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले समझते हैं हम लोग चेक को कि चेक क्या होता है। चेक होता है बेसिकली जब हम अपोनेंट के किंग को थ्रेट कर रहे हों चेकमेट करने का, या चेक दे रहे हों। बेसिकली थ्रेट करना है उसको कैप्चर करने का। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम मूव करते हैं, पहले वाइट चलता है, मूव किया, ये हम लोगों ने मूव किया। मान लीजिए वाइट ये चलता है 2 कदम और क्वीन बेसिकली यहाँ से मूव करके डायगनली, जैसे क्वीन मूव कर सकती है डायगनली, D8 से H4 पे गई, ब्लैक की किंग को चेक दे रही है। ये कैसे? क्योंकि क्वीन अब यहाँ रखी है, अब क्वीन क्या डायगनली चलती है। जैसे डायगनली चल के आई है तो अब क्वीन डायगनली चल सकती है यहाँ पे और यहाँ पे। तो किंग को डायरेक्टली वो थ्रेट कर रही है कैप्चर करने के लिए। अगर किंग कुछ नहीं करता है तो वो चेकमेट हो जाएगी उसकी, अगर किंग कुछ नहीं कर पाता है तो। लेकिन पहले चेक आपको समझना पड़ेगा। चेक क्या है? सिंपल सा एक थ्रेट दिया हमने, क्वीन यहाँ पे रखे, एक थ्रेट दिया कि मैं आपके किंग को थ्रेट कर रही हूँ, मैं आपको कैप्चर कर लूँगी, चेकमेट हो जाएगी आपकी। तो इस थ्रेट को जो कहते हैं हम कहते हैं चेक। ये चेक है। अब आगे हम समझेंगे चेकमेट। लेकिन उससे पहले आपको समझना चाहिए कि चेक को डील करने के लिए 3 तरीके होते हैं कि चेक से कैसे बचा जाए। ठीक है, तो एक एक करके हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज आप मानिए कि नाइट यहाँ पे था, मान के चलते हैं, इस तरीके से मूव है। ठीक है, तो क्वीन ने जब बेसिकली यहाँ से चेक दिया इस तरीके से, तो वाइट के पास 3 मूव्स हैं चेक से बचने के लिए। एक एक करके देख लेते हैं। पहला तो है कि वो वाइट के नाइट से क्वीन को कैप्चर कर ले। ठीक है, ये एक तरीका है। इसको कहते हैं कैप्चरिंग द चेकिंग पीस। ठीक है, जो चेक दे रहा है उसको ही कैप्चर कर लो। फर्स्ट हो गया कैप्चरिंग द चेकिंग पीस। सेकंड है कि हम किंग को कहीं मूव करा लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किंग को यहाँ पे मूव कर दिया, अब यहाँ से ब्लैक की क्वीन से कोई थ्रेट नहीं है और भी किसी पीस से चेक नहीं लग रहा, कोई भी कैप्चर थ्रेट नहीं है इसको, वाइट के किंग को। तो सेकंड हो गया मूविंग अवे योर किंग। ये सेकंड पॉइंट है हमारा, मूविंग अवे योर किंग, किंग को दूर ले जाना चेक से, स्क्वायर से। ये सेकंड तरीका है। तीसरा तरीका क्या है किंग को चेक से बचाने का? बेसिकली पुटिंग अ पीस बिटवीन द चेकिंग पीस एंड द किंग। बेसिकली क्वीन क्या थ्रेट दे रही है डायगनली, आप देखिए इस तरीके से। तो किंग और क्वीन के बीच में 2 स्क्वायर्स हैं डायगनली, अगर आप ध्यान से देखें, एक है F2 और एक है G3। तो इन दोनों स्क्वायर्स पर अगर हम वाइट का कोई पीस लगा सकें, लाइक फॉर एग्जांपल क्वीन हमने यहाँ पे लगा दी किसी तरीके से, तो ये चेक से बच गया। ब्लॉकिंग इसको कहते हैं कि हमने ब्लॉक कर दिया इस पीस को, यह पीस बीच में कोई डाल दिया। अब यहाँ पे सिंपल क्या है, हम पॉन भी पुश कर सकते हैं ये वाला, और G3 पे पॉन आ गया। अब क्वीन से चेक नहीं लग रही डायगनली, देखिए, क्योंकि बीच में क्वीन क्रॉस नहीं कर सकती पॉन को, बीच में ये पॉन आ गया। तो थर्ड है पुटिंग अ पीस बिटवीन द चेकिंग पीस एंड द किंग, या फिर ब्लॉकिंग भी कहते हैं इसको, ब्लॉकिंग द चेक। तो ये 3 तरीके होते हैं चेक से बचने के लिए। ठीक है, चेक अगेन मैं आपका रिवाइज करा दूं। चेक इज अ थ्रेट टू कैप्चर द अपोनेंट किंग। थ्रेट को कैप्चर करने के किंग को, थ्रेट को हम लोग कहते हैं चेक। अब चलिए चेकमेट समझते हैं। चेकमेट कैसे होती है? चेकमेट बेसिकली बस सिंपल है, चेक का ही दूसरा फॉर्म है कि हमने चेक दी अपोनेंट के किंग को, और जो 3 तरीके मैंने अभी आपको बताए, उन तीनों तरीकों के बावजूद अगर वाइट का किंग या अपोनेंट का किंग चेक से बाहर नहीं आ पा रहा है तो वो चेकमेट है। उसके पास कोई लीगल मूव नहीं है किंग के पास चलने को, कोई पीस बीच में नहीं आ रहा, और चेकिंग पीस को वो कैप्चर नहीं कर सकता। इन तीनों कंडीशंस में अगर अपोनेंट कुछ भी नहीं कर पा रहा तीनों कंडीशन में से, तो वो चेकमेट है। उसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं पीसेस साइड में रख देता हूँ। हम एग्जाम्पल के लिए ब्लैक को चेकमेट करते हैं ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये पीसेस बचे हैं बोर्ड पर, अब हमें चेकमेट करना है। तो बेसिकली कैसे चेकमेट करेंगे एक किंग और एक क्वीन से, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट परसों। बट अभी आपको मैं कुछ चेकमेट की पोजीशंस दिखाऊं। तो लाइक फॉर एग्जांपल ये एक चेकमेट की पोजीशन है, ये चेकमेट है।
इसमें आप ध्यान से देखिए, ये जो क्वीन है D1 से लेके G4 पे आई है और ब्लैक के किंग को चेक दे रही है, थ्रेड दे रही है, थ्रेड है कैप्चर करने का। अब ब्लैक के किंग के पास एक बार जो तीनों चाल मैंने आपको कंडीशन बताई थी उसको देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है किंग कैप्चर नहीं कर सकता चेकिंग पीस को, क्योंकि किंग बैठा है, ठीक है, या कोई और पीस भी नहीं है ब्लैक के पास जो कैप्चर कर पाए चेकिंग पीस को, तो कैप्चर तो नहीं कर सकते हम चेकिंग पीस को। सेकंड तरीका मैंने बताया था आपको, किंग मूव कर ले कहीं पे, तो किंग हम मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे भी चेकमेट है, यहाँ पे भी चेक लग रहा है, यहाँ पे भी क्वीन से, और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्वीन और किंग दोनों से, तो किंग के पास कोई लीगल मूव्स नहीं है चलने को। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा यहाँ पे फेल होता है कि किंग कहीं पे मूव नहीं कर सकता। थर्ड है कि चेकिंग पीस के बीच में और किंग के बीच में कोई पीस आ जाए, बट आप देखेंगे किंग और क्वीन के बीच में कोई पीस की स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट टू ईच अदर है, ये कोई पीस है ही नहीं, बीच में आ ही नहीं सकता पीस। तो थर्ड कंडीशन भी है जो फेल हो गई है वो। तो इस कंडीशन में चेक लग रहा है, आप ध्यान देखिए, चेक लग रहा है और किंग के पास कोई पॉसिबल मूव नहीं है तीनों कंडीशन में से, तो इसको कहते हैं हम चेकमेट, ठीक है। अ चेक विच कैन नॉट बी ब्लॉक्ड, ये कह सकते हैं अनबीटेबल चेक, इसको हम कहते हैं चेकमेट। कोई ऑप्शन नहीं बचा तीनों कंडीशन में से। और भी मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ, इस तरीके से भी आप क्वीन से रख के, या फिर ये भी एक चेकमेट का एग्जांपल है, जब किंग बैक स्क्वायर पे हो, किंग यहाँ पे उसके सामने हो और रुक से चेक लग जाए वर्टिकली वाली ऐसी, तो ये भी चेकमेट है। और भी बहुत तरीके की कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आध और एग्जांपल दिखाऊंगा अगर चेकमेट का, तो ये भी आपका एक चेकमेट का एग्जांपल है बहुत कॉमन। देखिए आपके ब्लैक के किंग को कोई स्क्वायर नहीं है चलने को, ब्लैक का किंग यहाँ पे नहीं चल सकता क्योंकि पॉन कैप्चर कर लेगा, यहाँ पे नहीं चल सकता क्योंकि किंग बैठा है, कैप्चर नहीं कर सकता पॉन को क्योंकि किंग बैठा है, किंग प्रोटेक्ट कर रहा है उस पॉन को, कैप्चर कर लेगा। और चेक लग रही है उसको बिशप से, बिशप को वो कैप्चर कर नहीं सकता, कहीं मूव कर नहीं सकता, और बीच में कोई पीस ब्लैक के पास बचा नहीं है। तीनों कंडीशंस अगेन फेल हो रही हैं, ये भी एक चेकमेट की कंडीशन है। इस तरीके से ही चेकमेट होती है कि बेसिकली चेक देना है अपोनेंट के किंग को और उसके पास उन तीनों कंडीशन से बचने का तरीका ना हो, दैट इज़ योर चेकमेट। तो इसी के साथ चेक और चेकमेट का लेसन ख़त्म होता है। और कल हम लोग सीखेंगे पहले ड्रॉ के बारे में, कि कई बार तो जीतते हैं गेम, लोग खेलता तो हर कोई गेम जीतने के लिए ही है, चेकमेट करने के लिए ही है, पर कभी कभी ड्रॉ भी हो जाता है गेम। तो उसकी कंडीशंस को हम समझेंगे, किस कंडीशंस में क्या, कौन सी ऐसी 5 कंडीशंस हैं जिससे एक गेम ड्रॉ हो जाता है ना, तो उसको हम कल समझेंगे। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं।